आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए निकल पड़े हैं जो मुद्दा हमारे ज़िंदगी से कहीं ना कहीं काफ़ी अहम मुद्दे की तरह जुड़ चुका है। जी हाँ, मैं हूँ आप सबकी ज़ोया खान और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं पीकेबी विशेष में। मैं जिस मुद्दे की बात कर रही हूँ उसे हम कोरोना ओमाइक्रॉन के नाम से जानते हैं। कोविड जिस तरीके से फैल चुका है, कोविड महासंक्रमण हम जिसे कहेंगे, वो एक ग्रहण की तरह हमारी ज़िंदगी पे लग चुका है। लेकिन ये ग्रहण, ये महासंक्रमण, इसे फैलने में क्या सही में नागरिक या आम जनता ही जिम्मेदार है? क्या इसके लिए प्रशासन अपनी लापरवाही नहीं दिखा रहा है? जी हाँ, ये सवाल पैदा हो चुका है क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे जहाँ पर प्रशासन द्वारा, नागरिकों द्वारा लापरवाही बरती हुई देखी जा रही है। तो आज हम निकल पड़े हैं आप सबको सच्चाई दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे जब भी कहा था कि हम नागपुर की ऐसी कुछ जगह हैं जिससे आपको रूबरू वाकिफ़ कराना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है बिना मास्क के खड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, होटलों में बैठे हुए हैं। यहाँ तक हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं, उनके ऑटो में न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ से आके बैठते होंगे, लेकिन वो बिना मास्क के। खुद ऑटो चालक भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो क्या इस पर प्रशासन की सख्ती नहीं बरती जा सकती? प्रशासन द्वारा जैसे हेलमेट को ज़रूरी किया गया है, क्या मास्क को ज़रूरी नहीं किया जा सकता? मेरा सवाल यही है कि लोग भी अपनी खुद की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। नियमों की पूरी तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस भी वहाँ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस जिसे कहते हैं, जो हेलमेट पर तो पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं मगर मास्क पे किसी का ध्यान अभी भी नहीं है। खुलेआम धड़ल्ले से बिना मास्क के ऑटो वाले से लेकर नौकरियों पे जाने वाले उच्च भ्रू घर के भी लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। तो इस पर आखिर सवाल किस पर उठाया जाएगा? प्रशासन पर या बेफिक्र होते घूमते हुए लोगों पर? लोगों को हर तरीके से सतर्क किया जाता है, चाहे वो मीडिया द्वारा हो, चाहे वो पेपर द्वारा हो, चाहे वो न्यूज़ द्वारा हो, चाहे नेशनल चैनल द्वारा हो। हर तरीके से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। रोज़ 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 लोगों को बताया जाता है कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग भी लापरवाह है। और इस पर कड़ी नज़र जिनको रखनी चाहिए, जो हमारे प्रशासन है, जिन पर हम आंखें बंद करके यकीन करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही देखी जा रही है। मेरा सवाल यही है कि अगर ट्रैफिक के नियम इतने ज़ोरदार है तो मास्क पर प्रतिबंध अभी तक क्यों नहीं लगाया गया? पूरी तरीके से मास्क पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर इस संक्रमण को रोकना है तो ये कदम हमें उठाना ज़रूरी है। इस वक्त हम आए हैं नागपुर के जाने माने भीड़ वाले मार्केट में, जिसे बर्डी मार्केट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हर तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण भी वो मुफ्त में ही दे रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो देखने के बावजूद भी मास्क नहीं लगाते हैं, जानने के बावजूद भी मास्क नहीं लगाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, मेरा ही नहीं, ऐसे हर एक नागरिक का सवाल है जो इन नियमों को फॉलो करता है, इन नियमों का पालन करता है। उनका सवाल यही है
कि क्या ये लोग, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कोविड जो है ख़त्म हो चुका है? मैं बार बार कहती हूँ कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड अभी भी हमारे साथ ग्रहण बन के, ओमाइक्रॉन बन के पीछे खड़ा हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे कैसे हराएं। मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर प्रशासन कड़े निर्बंध लागू करता है तो इस पर उन्हें हमारी ज़रूरत है, हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से कोविड को हराएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिक ही लापरवाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम क्यों प्रशासन पर निर्भर रहे, हम क्यों भगवान पर निर्भर रहे? ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम अपने साथ साथ हर किसी की जान बचाएं, ये इंसानियत का पहला फ़र्ज़ और पहला धर्म कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हमारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो अनएजुकेटेड बोलेंगे या एजुकेटेड भी बोलेंगे। अगर समझदार लोग ही ऐसी गलतियाँ करेंगे तो हम ना समझने वाले लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? मेरा सवाल यही है कि आखिर कब तक हम ना समझने वाली हरकतें करेंगे? कभी हम क्यों पालन नहीं कर सकते हैं जो नियम लागू किए गए हैं? लॉकडाउन लगने की स्थिति फिर पैदा हो चुकी है। कहीं ना कहीं उस पर नागरिक ही जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से जब लोगों को आदेश दिया गया है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह होकर बाज़ारों में खुलेआम सामानों की खरीदी करने आ जाते हैं। और जब लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं सरकार निशाने पर आ जाती है। तब समझ में आता है कि लॉकडाउन के कितने नुकसान हैं। लॉकडाउन का असर सबसे ज़्यादा मध्यवर्गीय या गरीब नागरिकों पर सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस असर का जिम्मेदार भी एक आम नागरिक ही है, एक जनता ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से नियमों को खुलेआम शर्मसार किया जा रहा है। हर तरीके के, हर घर से इस मार्केट में खरीदी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे विक्रेताओं की कमी नहीं है। कोई चाय बेचता है, कोई टी शर्ट से बेचता है, कोई फल फ्रूट बेचता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो वो लोग मास्क नहीं लगाते हैं। न जाने उनके ठेले पर कईयों ऐसे लोग जाते होंगे जिनमें ये लक्षण है, और उसी के वजह से कोविड संक्रमण जो है वो फैलता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कोविड के जो आंकड़े कुछ दिनों में 100 के ऊपर पार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति फिर उत्पन्न हो गई है। जो नागपुर के मोर भवन बस स्टैंड पे जहाँ कुछ दुकानें लगी हुई है, हमने देखा कि हम जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जितने भी दुकानदार थे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, और जब कैमरा ऑन हुआ तो सबने मास्क वेयर कर लिया। तो मेरा उनसे यही सवाल है कि अगर कैमरा से डर लगता है तो कोविड से उनको डर क्यों नहीं है? भले ही आप देख सकते हैं कि मास्क का जो स्टैंड लगा हुआ है, जो युवक जो है वो मास्क भले ही बेचता है, लेकिन वो युवक को आप देखेंगे उसने मास्क नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो तरीका है, अगर एक इंसान मास्क बेच रहा है दूसरों की हिफाजत के लिए, लेकिन वो इंसान खुद अपनी हिफाजत नहीं करना जानता, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से कोविड संक्रमण फैलता जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ के लड़कों ने कैमरा को देखते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने खुश होकर सिम्बॉल्स दिखाया, किसी ने खुश होकर हाथ दिखाया, लेकिन जब बात मास्क की आई तो सबने अपने अपने मुंह पर मास्क लगा लिए। तो मेरा प्रशासन से भी यही सवाल है कि ऐसे लोगों पर सख्ती कब बरतनी है और क्यों नहीं बरती जाती? ऐसे लोगों पर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं यही ऐसे लोग जिम्मेदार होते हैं कोविड संक्रमण फैलाने के लिए। और जब बात आ जाती है, जब बात लॉकडाउन की आ जाती है, तो हम जैसे लोग सरकार पर ही निशाना साधते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी के अभी लोगों ने हमको देख के, कैमरा को देख के मास्क लगा लिया।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नागपुर की कुछ ऐसी जगहों से आपको रूबरू कराऊंगी जहां ऐसी हालात है कि जहां पर जिन लोगों के वजह से कोविड संक्रमण फैलने के 100 एंड 200% चांसेस है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी गैर जिम्मेदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा सख्ती बरतनी चाहिए। वीकेबी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैं यही अपील करती हूँ कि अगर नागपुर का ऐसा हाल रहा तो सोचिए कोविड और ओमाइक्रॉन जैसी बीमारी महासंक्रमण का कहाँ तक फैलाव होगा और अपने नागपुर की स्थिति कहाँ पहुँचेगी। तो मेरा और मेरी पूरी टीम की तरफ से यही अपील करती हूँ मैं कि प्रशासन द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों पर, नागरिकों पर काफ़ी सख्ती बरतनी चाहिए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों जैसा पालन करवाना चाहिए। सुरक्षित रहे, मास्क लगाए, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रोज़ाना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी भी यही अपील है कि सुरक्षित रहे, घर में रहे, सतर्क रहे और सावधान रहे। तो बस आज के इस विशेष में इतना ही। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी मुद्दों को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीकेबी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ जोया खान, नागपुर।